हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम पास ही है और आज हम कवर करेंगे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल में हम जानेंगे आज कंप्यूटर को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, अभिकलक, अभिकलित्र, परिकलक भी कहते हैं। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो इसको आप ध्यान से करते हुए चलिएगा। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट आपके नेम दिए हुए हैं: संगणक, अभिकलक, अभिकलित्र, परिकलक। ठीक है, ये सब क्या हैं? तो ये सभी हैं कंप्यूटर के नाम। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, अभिकलक, अभिकलित्र, परिकलक भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। तो कंप्यूटर के आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इनका जन्म कब हुआ था? तो चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 1791 में और मृत्यु उनकी हुई थी 1871 में। और चार्ल्स बेबेज एक दर्शन शास्त्र भी थे, ठीक है, गणितज्ञ भी थे, प्रोफेसर भी थे और एक इन्वेंटर भी थे। तो यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ देखते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला किसका निर्माण किया था? तो उन्होंने सबसे पहले बनाया था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जिसका निर्माण उन्होंने किया था 1822 में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद करिएगा। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई। दशमलव से 20 अंक गणना कर सकता था और यह क्या था? भाप से चलता था। तो यह सभी पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस इंजन। इसके बाद हम देखते हैं अगला। इसके बाद है एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1833 में। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अब देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कुछ। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यह आपका इम्पॉर्टेंट है। और यह क्या था? डिफरेंस इंजन से भी अधिक प्रभावशाली था। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। यह कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। इसके बाद 40 साल बाद उनके बेटे हेनरी बेबेज ने एनालिटिकल प्रोजेक्ट पूरा किया था। जो चार्ल्स बेबेज ने अधूरा छोड़ा था तो उसको पूरा किसने किया? हेनरी बेबेज, उनके बेटे ने पूरा किया था। अब देखिए, इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस को कहा जाता है। एडा लवलेस को कंप्यूटर की माता भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन पर
प्रोग्रामिंग में सबसे पहले काम किसने किया था? तो एडा लवलेस ने किया था। यह आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद और कुछ हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं। मदर ऑफ प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है? तो एडा लवलेस को कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस को कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको किसी भी टाइप से घुमा के अगर क्वेश्चन पूछता है तो प्रोग्रामिंग में फर्स्ट लेडी कौन थी? एडा लवलेस थी। तो यह आपको आंसर करके आना है। इसके बाद देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसके बाद जॉर्जिना व्हाइटमेयर वाइफ ऑफ चार्ल्स बेबेज से भी, इन्हें भी क्या कहा जाता था? प्रोग्रामर कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह तो पता होगा सभी को, है ना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस थीम 2023 क्या है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस थीम 2023 था मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। यह भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद करिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। तो यह क्या थी? थीम थी 2023 की, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम थी। इसके बाद देखते हैं सबसे पहली बार कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2001 से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करती है। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? गणितीय गणनाएं भी कर सकता है और साथ ही साथ तार्किक गणनाएं भी कर सकता है। गणितीय गणनाएं में क्या क्या आ जाएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, ये सब क्या है? गणितीय गणनाएं हैं। और तार्किक लॉजिकल गणनाएं जो आपका लेस देन ग्रेटर देन ये सब से सिंबल से शो किया गया है। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं इनपुट आउटपुट का प्रोसेस। तो यहाँ पर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? इनपुटिंग होता है, फिर सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। उसके बाद हमको रिजल्ट आउटपुट के जरिए प्राप्त होता है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले क्या होता है? इनपुट आउटपुट, ऑप्शन दे दिए रहेगा तो उसमें आपको लगाना है इनपुट, फिर प्रोसेस, आउटपुट। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, डाटा क्या है? तो डाटा क्या होते हैं? कच्चे तथ्य होते हैं और सूचना इंफॉर्मेशन बनने के बाद वो क्या हो जाते हैं? पक्के तथ्य में बदल जाते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहा जाता है। यह पॉइंट भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो या तो इसे आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसे याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बना के पूछ सकता है कि ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। अब देखते हैं यहाँ पर डाटा होते हैं कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स, इन्हें डाटा कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन है सूचना जो पक्के तथ्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को ही इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तो समझ लिया है। ठीक है, जो सेम ऊपर पढ़े थे वही है यह। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए एग्ज़ाम सक्सेस पर बने रहिए।
इसी तरीके से हम डेली कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।